भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास की 13वें अध्याय की कथा सुनते हैं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा 13वां अध्याय। ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन से राज्य, पुत्र पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली, और योगियों को भी अति दुर्लभ विष्णु लोग कैसे प्राप्त हुआ। इसलिए आप विस्तार से इस इतिहास को कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, आकाश गंगा की तरह पवित्र करने वाली सुंदर पुरानी दृढ़धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। है देश का चित्र धनवा नाम से विख्यात राजा हुआ। उसका पुत्र महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़धनवा अंगों सहित चारों वेदों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु की पूजा करके दक्षिणा देकर पिता के नगर को चला गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्रों का आनंद उत्पन्न करते हुए अपने पिता चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि को छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का सेवन, हरि की पूजा, उनका जप तप करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को राजपाट सौंपकर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहां जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता की वैष्णवी गति को सुना, तब अपने पिता की ओर्ध्वदेहिक क्रिया करी। फिर अपनी नगरी में राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुण सुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा यह सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना ही मैंने कोई दान किया, न कुछ हवन किया। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं। राजा के इसी विचार में सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर, ब्राह्मणों को दान आदि देकर और प्रणाम करके वह राजा घोड़े पर चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन को गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर में से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया। थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छुप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते
सागर के समान एक सरोवर देखा। वहाँ पर तत्काल जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़े को बांधकर राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर वाणी बोलता हुआ एक शुक्ल पक्षी तोता आया। राजा को बैठा हुआ देखकर वह शुक बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी में अत्यंत सुख सागर वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इस रहस्यपूर्ण वचन सुनकर राजा को यही सोच हुआ, बारंबार यह शुक ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह शुकदेव जी है। मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देख हमें श्री कृष्ण का भक्त समझकर हम पर कृपा कर उद्धार करने आया है। वह इस विचार में ही था, तब पीछे से उसकी सेना आई और वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया और राजा अपने नगर में शुक के वाक्य स्मरण करता रहा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 13वें अध्याय की कथा आज यहीं समाप्त होती है। कल मैं आपको 14वें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्रीराधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय।